यहाँ तक पहुँचे हैं तो सबके जीवन में कभी तो निराशा, कभी असफलता, बहुत कुछ आता है। उसके बाद बहुत मुश्किलों के बाद जाके कहीं सफलता प्राप्त होती है और जीवन पर्यंत हम संघर्ष में लगे रहते हैं। परंतु कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं और हमें लगता है कि शायद अब हम कुछ ना कर पाए। तो मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि शायद चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं। और जब भी मेरे साथ ऐसा होता था तो एक कविता है हरिवंश राय बच्चन की, जिसको मैं पढ़ती थी और उसके बाद पुनः उसी तैयारी में लग जाती थी। तो यहाँ पे जब मतलब घोंसला क्या होता है, कभी आंधी में कभी तूफान में टूट जाता है, कभी हम मनुष्य के द्वारा वृक्ष को काट दिया जाता है तब भी घोंसला उसका गिर जाता है। फिर भी क्या होता है, वह पक्षी कभी भी हार नहीं मानता और पुनः एक नए घोंसले का निर्माण करता है। ऐसी ही हमारा जीवन है, कभी भी असफलता आती है और जब भी असफलता आती है उसके बाद एक नई किरण दिखती है। अगर हम पुनः प्रयास में लगते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो ये जो कविता है उसके बोल हैं, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठा आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कर कर, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह चले झोंके की कांपे भीम काया वान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब कि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज तान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, नास के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आया।